अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 8 वेव्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। इसके टॉपिक बेटा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जिसे पहले न्यूटन ने कैलकुलेट किया, फिर लैप्लेस ने आकर उसके अंदर एरर को रिमूव किया था। इस टॉपिक से मुताल्लिक अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके थे। बाकी रिमेनिंग एमसीक्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ है, It is possible to distinguish between the transverse and longitudinal waves from the property of PMC 2008 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में किस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम फ़र्क कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। तो पहले भी ऑलरेडी हम बेटा इस MCQs को डिस्कस कर चुके हैं। पोलराइजेशन, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स ही पोलराइज हो सकती हैं, कभी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज हो ही नहीं सकती। तो पोलराइजेशन प्रोसेस से ही हम इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस कर सकते हैं। सेकंड वन एमसीक्यूज़ है, द रेशो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर एट 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड बी। पीएमसी 2008 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि स्पीड ऑफ साउंड की रेशोज़ क्या होंगी 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। क्या इनके दरमियान में 1:1 होगी, 4:1 होगी, 1:4 होगी या 3:1 होगी। एज वी नो दैट बेटा, टॉपिक को डिस्कस करते हुए हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि कभी भी स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, प्रेशर की इंडिपेंडेंट होती है। तो चाहे प्रेशर्स के दरमियान में जो भी वैल्यूज़ रहें, स्पीड ऑफ साउंड चूँकि उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो इनके दरमियान में रेशोज़ बेटा कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि 1:1 रहेगी, नॉट डिपेंडेंट क्वांटिटी है। थर्ड वन एमसीक्यूज है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड वेव्स इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन टाइम ऑफ 0.1 सेकेंड इज़। पीएमसी 2009 में यह आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि साउंड वेव्स 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इतने टाइम के अंदर कितना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। बेटा वो हमने डिस्टेंस बताना है। एज वी नो दैट बेटा, डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास s बराबर है vt और s हमने फासला बताना है v। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्पीड ऑफ द साउंड हमारे पास 332 मीटर फी सेकंड और टाइम की उसने वैल्यू हमें बताई हुई है 0.1 के लिहाज से। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा 33.2 और ये मीटर्स के अंदर हमारे पास वैल्यू आएगी। ऑप्शन हमारे पास है बेटा बी करेक्ट। फोर्थ वन एमसीक्यूज है, द रेशोज ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू द स्पीड ऑफ द साउंड इन ऑक्सीजन इज। पीएमसी 2010 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि स्पीड ऑफ साउंड की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर रेशोज़ क्या होंगी, वो बेटा हमने स्पीड की रेशोज़ बतानी है। एज वी नो दैट बेटा, हमने एक रिलेशन टॉपिक के अंदर कैलकुलेट किया था कि जो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस ये इक्वल होती है 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के। हम वेलोसिटी को अगर देखें या स्पीड ऑफ द साउंड को देखें तो ये हमेशा प्रोपोर्शनल होती है 1/√रो के। ये भी फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था। अब इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, हमने स्पीड की रेशोज़ बतानी है, तो ऑक्सीजन में स्पीड डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन में स्पीड बराबर होगा बेटा ये डेंसिटी और हाइड्रोजन के लिहाज से डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑक्सीजन के लिहाज से, और इनका जज़र रूट हमने कर देना है। ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड इज़ इक्वल टू, इनकी वैल्यूज़ को देखें। अगर बेटा हम ऑक्सीजन की जगह पर वैल्यू को रिप्लेस करना चाहें तो 16 डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को वैसे रहने दें डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन की जगह पर इसकी वैल्यू को रिप्लेस करें। डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन हमेशा 16 डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होती है और इसका जज़र रूट। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को कैंसिल आउट कर दें, बाकी हमारे पास स्पीड ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू हमारे पास रहेगा 1 डिवाइडेड बाई 16 और इसका बेटा जज़र रूट। अब 16 को बेटा हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और स्क्वायर से उसकी जज़र रूट ख़त्म हो जाएगी, तो ऑक्सीजन में स्पीड डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन में स्पीड इज़ इक्वल टू हमारे पास रिलेशन बेटा रहेगा 1/4 का। अगर रेशोज़ बनाना चाहेंगे तो रेशोज़ आएंगे 1:4 के। तो ऑप्शन हमारे पास है बेटा बी करेक्ट।
फिफ्थ वन एमसीक्यूज है, द वैल्यू ऑफ गैमा फॉर एयर इज पीएमसी 2012 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि स्पीड ऑफ साउंड का हम जब फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास बेटा वो फार्मूला होता है v बराबर है गैमा p डिवाइडेड बाय रो और इसका जजर रूट, जो कि लैप्लास ने करेक्ट करके लिखा था। अब इसके अंदर इस गैमा का जो फैक्टर मौजूद रहता है, एयर के लिए उसकी क्या कुछ वैल्यू होगी। एयर के लिए बेटा चूँकि ये आपके पास डाई एटॉमिक होती है अक्सर, और डाई एटॉमिक गैसेस के लिए या एयर के लिए आपके पास इसकी वैल्यू होती है 1.4। वो एक साथ जो टेबल दिया गया था वो टेबल आपने लाजमी तौर पर याद रखना है, ये उसमें से एमसीक्यूज इसने उठाई हुई है। सिक्स्थ एमसीक्यूज है, 1 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 0.61 मीटर फी सेकेंड इन द स्पीड ऑफ द साउंड। पीएमसी 2012 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ किया जाए तो ये स्पीड को 0.61 मीटर फी सेकंड तक बढ़ा देता है। तो ये सीधा सीधा बेटा हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ किया जाएगा तो वो स्पीड को 0.61 मीटर फी सेकंड तक बढ़ा देता है। राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द स्पीड, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेवंथ वन एमसीक्यूज है, थ्रू विच मीडिया साउंड वेव ट्रेवल फास्टर। पीएमसी 2014 में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि किस मीडियम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के साथ साउंड ट्रैवल करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में या हीलियम के अंदर। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को अगर देखा जाए, ये पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक H2 हो जाए या O2 आपके पास हो जाए डाई एटॉमिक, ठीक है बेटा। जबकि हीलियम आपके पास बेटा मानो एटॉमिक है, मानो एटॉमिक। अब जहन में रखिएगा, हमारे पास गैमा का फैक्टर पॉली एटॉमिक के लिए सबसे ज़्यादा होता है, फिर डाई एटॉमिक के लिए होता है, फिर हमारे पास मानो एटॉमिक के लिए होता है। अगर तो फार्मूला आप ये इस्तेमाल करना चाहेंगे, v बराबर है गैमा p डिवाइडेड बाई रो, तो इसके अंदर देखें ये फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो इसके अंदर जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कम होती चली जाएगी, तो स्पीड भी कम होती चली जाएगी। एक दूसरा कंसेप्ट आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि चूँकि हमारे पास जो मानो एटॉमिक होती हैं इनका मोलर मैस डाई एटॉमिक के मुकाबले में थोड़ा होता है और पॉली एटॉमिक के मुकाबले में बिल्कुल थोड़ा होता है। अगर तो मोलर मैस की बुनियादों पर देखा जाए तो मोलर मैस हमेशा मानो एटॉमिक का सबसे कम, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद मोलर मैस ऑफ डाई एटॉमिक, फिर इसके बाद आता है मोलर मैस ऑफ द पॉली एटॉमिक। तो इस तरह से जिसका मोलर मैस कम, इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो मानो एटॉमिक गैसेस जितनी भी आपके पास आएंगी उनका मोलर मैस कम हो जाने की वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी के कम हो जाने की वजह से उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये दोनों कंसेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हीलियम का ऑप्शन आपके पास करेक्ट है क्योंकि इसका मोलर मैस सबसे कम होता है, यानी कि डेंसिटी कम हो जाती है और स्पीड यूँ बढ़ जाती है इसके अंदर। एट्थ एमसीक्यूज है, 2 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू। पीएमसी 2016 में यह आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इंक्रीज़ किया जाए तो कितना कुछ स्पीड ऑफ द साउंड के अंदर इंक्रीज़ आएगा। तो बेटा रिलेशन आपके पास था बेटा VT, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ द साउंड बराबर थी V0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर प्लस 0.61 और T यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर होता था। अब देखें अगर T को बेटा यहाँ पर 1 की बजाय 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि वो 2 की बात कर रहा है तो VT V0 प्लस 0.6261 और 2 इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आई थिंक सो 0.61 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1.22 मीटर फी सेकंड तक का इंक्रीज़ लेके आ जाता है स्पीड ऑफ साउंड के अंदर। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नाइन्थ एमसीक्यूज है, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एट द रूम टेम्परेचर। पीएमसी 2018 में यह आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर स्पीड ऑफ द साउंड को कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास ये बेटा स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी वो हमने बेटा यहाँ कैलकुलेट करनी है। अब इसी फार्मूला के अंदर बेटा अपने वैल्यू को रिप्लेस करना है। V0 आपके पास 332 होती है मीटर फी सेकंड
और 20 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास बेटा बनता है 332 वी नॉट यानी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो ये हमारे पास थी वैल्यू, इधर से 0.61 और टेम्परेचर ये 20 कह रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर आएगा यहाँ पर 12 का, वो 12 का फैक्टर यहाँ पर आकर ऐड करेंगे तो आपके पास VT की वैल्यू बनती है 344 मीटर फी सेकेंड। ये ऑप्शन आपके पास बी करेक्ट बनता है। At what temperature the speed of the sound in air is doubled to its value of 0 डिग्री सेल्सियस। PMC 2020 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किस टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ द साउंड डबल हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस के निस्बत। तो इसके अंदर बेटा पहले भी हम ये MCQs कैलकुलेट कर चुके थे हैं, UHS के अंदर ये आपके MCQs आ चुकी है। दोबारा से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड का किसी भी टेम्परेचर और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर, इसका रिलेशन हमने पढ़ा था T डिवाइडेड बाई T नॉट और इसका जजर रूट। एज वी नो दैट स्पीड हमने चूँकि डबल करनी है तो इसका मतलब किसी टेम्परेचर के ऊपर 2V नॉट के बराबर हमने स्पीड बनानी है। इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 2V नॉट डिवाइडेड बाई V नॉट इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाई T नॉट और इसका जजर रूट आपके पास बनेगा। V नॉट से V नॉट को कैंसल आउट कर दें, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो इधर 4 का फैक्टर आएगा और यहाँ से T बाई T नॉट की वैल्यू वैसे रह जाएगी। एज वी नो दैट T नॉट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 273 केल्विन के बराबर हमारे पास होता है। इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो 273 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि इस टर्म को इस तरफ लेके आना है। और T हमारे पास वो टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा बेटा हमारे पास, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 7 4 द आपके पास 28 बनेगा और 28 में एक 9 और 4 to the 8 और आपके पास 8 में 2 जमा करेंगे तो आपके पास 1092 और ये केल्विन्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब जब इसको आपने बेटा डिग्री सेल्सियस के अंदर तब्दील करना है तो आपके पास ये रिलेशन रहेगा यहाँ पर बेटा 819 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, 819 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर आपके पास आता है जिसके ऊपर स्पीड ऑफ द साउंड 0 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी बेटा, दुगना हो जाएगी। तो ये हमने जवाब देना था। तो ये थी कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की MCQ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से मुतालिक। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।